उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुरादाबाद एसएसपी को दी है खुलेआम धमकी। मुरादाबाद पहुंचे वाजपेयी ने एसएसपी मुरादाबाद को धमकाते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें नागिन की तरह आंखों में उतार लिया है और उनसे दुश्मनी को दूर तक निभाया जाएगा। वाजपेयी ने एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव पर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया है। वाजपेयी का आरोप है कि मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने में एसएसपी के कहने पर पिटाई की गई। आपको याद होगा, एक गांव में एक धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा था और तभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और बीजेपी के कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। इसके बाद आरोप लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये लगा रहे हैं कि एसएसपी के इशारे पर ही जिन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी उनकी पिटाई की गई और खुलेआम धमकी ये देते हुए कि नागिन की तरह बीजेपी ने एसएसपी को अपनी नजरों में उतार लिया है और जो दुश्मनी है वो आगे तक निभाई जाएगी। आखिर इस तरह से खुलेआम धमकी देकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह की मंशा है उनकी, ये आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और ये मान के चले कप्तान समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती है, दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। जब तक कार्यकर्ता के इस अपमान का बदला नहीं आएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमें करना कुछ भी पड़ेगा, हम उसको करके दिखाएंगे। तो सुना आपने, लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर सीधे सीधे कैमरे के सामने धमकाते हुए एसएसपी मुरादाबाद को और धमकी ये देते हुए कि नागिन की तरह आंखों में बीजेपी ने एसएसपी को उतार लिया है और दुश्मनी दूर तक निभाई जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस दिन की तस्वीर है जब गांव में लाउड स्पीकर को लेकर हंगामा मचा था और बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हो गई थी। तब पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे और कार्यकर्ताओं की पिटाई भी की गई थी और उसके बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। कुछ कार्यकर्ता अभी भी जेल में बंद हैं, 81 कार्यकर्ता अभी भी जेल में बंद हैं। और मुरादाबाद जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे तो उन्होंने इस तरह से सीधे सीधे एसएसपी को खुलेआम धमकी दी, दूर तक दुश्मनी निभाई जाएगी। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस दिन की तस्वीर है जब हंगामा मचा था लाउड स्पीकर लगाने के लिए धार्मिक स्थल पर। तब बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और तभी पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने बल प्रयोग किया था, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। अशोक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक वाजपेयी साहब, इस तरह से खुलेआम धमकी देने का मतलब तो यह हुआ कि सीधे सीधे राजनीति के बीच में पुलिस आ रही है। तो संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से चलेंगे उनके पास और बात करने की कोशिश करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता अशोक वाजपेयी। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और खबर यह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुलेआम एसएसपी को धमकी दी है और एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किस तरह से धमकाया है मुरादाबाद के एसएसपी को। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और ये मान के चले कप्तान समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती है, दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। जब तक कार्यकर्ता के इस अपमान का बदला नहीं आएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमें करना कुछ भी पड़ेगा, हम उसको करके दिखाएंगे। तो चलिए, अशोक वाजपेयी सचिव समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक वाजपेयी साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात आपने सुनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो अभी इतना दम्भपूर्ण बयान दिया है
मैं समझता हूँ उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। आज जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, देश में उनकी सरकार बनी है, लेकिन सरकार के मद में ये नहीं भूलना चाहिए, ये सारा जो सत्ता दी हुई है जनता की है, जनादेश से मिली है, ये किसी व्यक्तिगत आग्रह से नहीं मिली है और इसके लिए बहुत मर्यादित आचरण की अपेक्षा है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी अधिकारियों से अपेक्षा नहीं की है कि वो किसी पार्टी या राजद्वेष के आधार पर काम करें और हमेशा उनसे कहा गया निष्पक्ष भाव से काम करें। अशोक वाजपेयी साहब, एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव पर आरोप लगाया है वाजपेयी साहब ने कि वो आप लोगों के कहने पर, आपकी पार्टी के कहने पर चल रहे हैं और जो पूरी कार्रवाई हुई थी वो पार्टी के इशारे पर ही की थी उन्होंने। निराधार आरोप है। प्रशासन अपने ढंग से काम कर रहा है, उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, न राजनीतिक दबाव में प्रशासन कहीं काम कर रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपेक्षा है कि मर्यादा का पालन करें। बहुत बड़ा सत्ता का उनको जनता ने जनादेश दिया है तो उसका निर्वहन करें, बजाय कि इसमें इस गुरूर में आकर के कि समाजवादी पार्टी न किसी की मातहत है न किसी की दया पर है। लेकिन अशोक वाजपेयी साहब, जिस तरह से अशोक वाजपेयी साहब, जिस तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब ने बयान दिया है, सीधे सीधे तौर पर यह नहीं लगता है कि प्रशासन राजनीति के बीच में फंसती हुई कहीं से नजर आ रही है? नहीं, एक आरोप लगाना अपनी जगह पर बात है, लेकिन प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है, प्रशासन पर किसी तरह के दबाव नहीं। लेकिन वो बयान आपको याद होगा जब धर्मवीर सिंह यादव ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी माहौल खराब करने के फिराक में है यूपी में, इसलिए कार्रवाई करनी जरूरी है। नहीं, देखिए, जब कोई कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा या प्रदेश की सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगा तो प्रशासन और सरकार अपना दायित्व जरूर निर्वहन करेगी। हम किसी को भी ये छूट नहीं देंगे कि प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम करे। और लेकिन लगातार अशोक वाजपेयी साहब, जो खबरें हैं वो कानून व्यवस्था बिगड़ने की खबरें लगातार यूपी से आती रही हैं और ये जो पूरा मामला था, इस पर जिस तरह से एसएसपी की तरफ से कार्रवाई की गई, क्या नहीं लगता है कि कहीं से ये सवालिया घेरे के निशान नजर आते थे? देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है कि कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी कड़ाई से काम कर रही है, अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है जहां कहीं शिथिलता बरती जा रही है और अधिकारियों को पूरी तरीके से अपने विवेक से काम करने के निर्देश दिए गए हैं और जहां कहीं कोई शिथिलता होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और हम कानून व्यवस्था को, प्रदेश की व्यवस्था को सबसे सर्वोत्तम बनाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अशोक वाजपेयी साहब, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से आरोप लग रहे हो आपकी पार्टी पर या फिर पुलिस पर, यूपी पुलिस पर, सरकार या फिर पार्टी के इशारे पर पुलिस काम करती है यूपी में, करती रही है और हम ये नहीं कह सकते। और वो जिस नीति के तहत आलोचना हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो भी आपकी जानकारी में है कि वो किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिरता को कहीं न कहीं डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, एक मजबूत सरकार को कहीं से भी कमजोर करने की हर कोशिश कर रहे हैं। ये उनका अपना राजनीतिक नजरिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है और प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। चलिए, शुक्रिया अशोक वाजपेयी साहब न्यूज 24 से बात करने के लिए। अशोक वाजपेयी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के। तो ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, बड़ी खबर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बयान दिया है कि मुरादाबाद के एसएसपी ने जिस तरह से कार्रवाई की बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, उसके बाद अब बीजेपी ने उन्हें नागिन की तरह अपनी आंखों में उतार लिया है और जो दुश्मनी है वो दूर तक चलेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अशोक वाजपेयी से जो अभी हमारी बात हुई वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से हंगामा मचा था, बवाल हुआ था, उसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ, जिस तरह से बयानबाजी हुई, उसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया और इसमें आग में घी डालने का काम किया है लक्ष्मी वाजपेयी के इस बयान। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरह से सीधे सीधे एसएसपी मुरादाबाद को धमकाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और ये मान के चले कप्तान समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी चलिए, सीधे लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, आपका बयान हमने सुना, पूरा देश सुन रहा है आपके बयान को टेलीविजन के जरिए। आपकी मंशा क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी मंशा केवल इतनी है, जो शब्द मैंने कहे हैं अगर वही प्रसारित हो रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि मैं संवैधानिक तरीके से
एसएसपी मुरादाबाद द्वारा किए गए कृत्य का विरोध करूंगा और अंतिम दम तक बदला लेने की बात करूंगा संविधान के तरीके से, कोई गैर संवैधानिक वाजपेयी साहब, बदला लेने की बात जो अभी भी आप कह रहे हैं और बयान जो आपने इससे पहले दिया उसमें भी आपने कहा कि नागिन की तरह बीजेपी ने आंखों में उतार लिया है और ये जो रंजिश है वो दूर तक चलेगी, इसका क्या मतलब है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं को छाले पर ये पूछकर कि तू बीजेपी का अध्यक्ष है, चप्पलों से उसके चेहरे पे पिटवावे खड़ा होकर कप्तान पीने के लिए पेशाब भिजवाने की बात करे, वही कप्तान एसीएम को पीटे, तो आखिर मैं अपने कार्यकर्ता को तुमने पकड़ लिया था पंचायत में जाते हुए, कानून के अंतर्गत कार्रवाई करते, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी थी, लेकिन चप्पलों से चेहरा पीटना कौन से कम कानून में लिखा है, पेशाब पीने को देना कौन से कानून में लिखा है, अब शब्दों का प्रयोग करना नाम लेकर अध्यक्ष का ये किस कानून में लिखा है? अगर कार्यकर्ता के अपमान, लेकिन अशोक वाजपेयी साहब ये किस कानून में लिखा है कि अगर एसएसपी या प्रशासन अपना काम कर रहा है तो एक पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष उसको सीधे सीधे धमकाए? नहीं, प्रशासन ने ये कौन सा काम किया कि पेशाब पिलाने की बात करी है, चप्पलों से चेहरे को पीटा? इस बात के क्या सबूत है आपके पास? और मैंने कहा है कि मैं संविधान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, इस बात के क्या सबूत हैं आपके पास? संविधान की मर्यादा के भीतर कानून के अंतर्गत विरोध करूंगा और बदला लूंगा। मैं मानव अधिकार आयोग में गया, जरूरत पड़ा। आप अगर ये कहते हैं कि संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत आप विरोध करेंगे, लड़ेंगे, तो शायद ये बयान जो है आपका वो इतना विवादास्पद नहीं होता। संविधान के अंतर्गत ही कहा है, मैंने संविधान के अंतर्गत कहा, उससे बाहर नहीं कहा। मैंने कहा कोई गैर वैधानिक तरीका नहीं अपनाऊंगा। मानव अधिकार आयोग में गया और उसके बाद में जरूरत हुई तो न्यायालय में जाऊंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, एक बार फिर से आपने जो बयान दिया है वही हम अपने दर्शकों को भी सुनवाते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। एक बार फिर से, उसके बाद आपसे मैं बात करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। हाँ, सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और ये मान के चले कप्तान समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। जब तक कार्यकर्ता के इस अपमान का बदला नहीं आएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमें करना कुछ भी पड़ेगा, हम उसको करके दिखाएंगे। सुना लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, आपने क्या कहा? मेरा पूरा बयान ले लीजिए। मैंने संवैधानिक तरीके से संविधान के अंतर्गत शब्द इस्तेमाल किए हैं। चलिए वाजपेयी